नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज की रीजनिंग क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक चलेंगे वो है इंसर्ट द मिसिंग नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, क्लर्क हो, एनटीएससी वाले बच्चे हों या नेट की तैयारी कर रहे बच्चे हों, तो ये प्रश्न उसमें ज़रूर आते हैं। आपको इसका मेथड समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आप कोई भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक रीजनिंग क्लासेस का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस some figure are given which have certain characters, number और a combination of number and character। इस तरह के प्रश्नों में देखिए जो आपको फिगर दी जाती है उसमें कुछ करेक्टर या फिर नंबर या दोनों का एक मिक्सचर होता है। द नंबर एंड लेटर आर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू सम रूल। वो किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। दे में फॉलो ए पैटर्न एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए रूल लाइक कॉन्टिन्यूएशन, स्क्वायर, रूट, मल्टीप्लाइड, डिवाइड या क्यूब एट्सेट्रा। या तो एक सीधी सीरीज़ में चल रहे होंगे, जैसे 2, 4, 6 इस तरह से नंबर बढ़ रहे होंगे, या उनका स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे, या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या डिवाइड या कोई क्यूब निकल रहा होगा। तो इस तरह के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि वो किस रूल को फॉलो कर रहा है और आंसर को निकाल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो उससे पहले देख लेते हैं इसमें कितनी तरह के प्रश्न बनते हैं। 2 तरह के बनते हैं। पहले बनते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स और दूसरे जो बनते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटर्स। तो आज हम पहली तरह वाला पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो देखिए पहले में आपको दिया हुआ है 1 1 1। एक टेबल दी हुई है जिसमें फर्स्ट रो में आपको 1 1 1, सेकंड में 2 4 16, थर्ड में 3 9 और 1। तो यहाँ क्या आएगा? देखिए सीधा है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 ही आएगा। अब इसने इसमें 2 का स्क्वायर लिया हुआ है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। मतलब जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर होके सेकंड बन रही है, सेकंड का स्क्वायर होके थर्ड बन रही है। अब 3 का स्क्वायर लिया उसने तो 9, 9 का किया तो उसने आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 81। तो 81 आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये किस तरह से निकला है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल से पैटर्न से शुरू करते हुए हम आगे इजी टू कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। आज के जो प्रश्न है उसमें देखिए इसमें क्या दे रहा है। एक सर्कल है, सर्कल को उसने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब आपको क्या दे रहा है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा ये बताइए। तो देखिए कैसे चला है वो, 4 9 20 43 90 और यहाँ क्या। तो देखिए अगर हम देखें तो ये कोई, जैसे अगर हम देखें इतने का डिफरेंस 5 का, फिर यहाँ 11 का, यहाँ 23 का डिफरेंस, तो ये तो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है इस हिसाब से। दूसरा रूल क्या देख सकते हैं हम कि हमने क्या देखा इसमें कि 4 गुना 2 8 और जमा 1 9। 4 गुना में 2 जमा में 1 बराबर है 9। ठीक है जी। ऐसे ही 9 गुना 2 18 जमा 2 क्या हो गया हमारे पास 20। ऐसे ही 20 गुना 2 40 जमा 3 43। 43 गुना 2 आपके पास आ गया 86, 86 जमा 4 90। 90 गुना 2 फिर से करेंगे 180।
तो देखिए इसे हम करते हैं, 1 मिनट मोटा ब्रश ले लेते हैं, तब आपको हमने 90 × 2 गुना में 2 आ गया 180 में +5 चले, क्योंकि देखिए पहली फिगर में हमने 1 प्लस किया, इसमें 2, फिर इसमें 3, अगली में 4 और यहाँ 5 प्लस होंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए 185। वो आपको कहाँ दिया? ऑप्शन ए पे। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से देख सकते हैं बाद में। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, अपना प्रश्न 3। तो देखिए इसमें क्या फॉलो कर रहा है, उसने हमें दिया 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब में 2-2 का डिफरेंस लेके चल रहा है, तो यहाँ 26 के बाद क्या आना चाहिए हमारा? 28, क्योंकि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो? +2 का। ठीक है जी, तो यहाँ आंसर आना चाहिए 28। 28 आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए अब वो कह रहा है कि व्हाट विल कम आफ्टर कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसमें क्या किया उसने? 5, फिर 5, फिर 10, फिर 30, फिर 120 और यहाँ क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो 5 गुना 1 गुना 2, 5 को 2 से गुना किया तो 10 गुना 3, 10 को 3 से किया तो 30 गुना 4, 30 गुना 4 120 गुना 5, तो इट मीन्स 120 गुना 5 600। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 600। तो 600 हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए 600 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आता है हमारे पास। तो ठीक है जी, उसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 25200। तो इसमें मल्टीप्लाई का रूल फॉलो किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी। अब हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। देखिए वो क्या कह रहा है? 10 8 4 8 48। तो हम अगर इन्हें प्लस करें चारों को, 8 और 8 16, 16 + 4 20 + 10 30, तो ये 48 आ रहा है। अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें सभी को तो बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसने क्या पैटर्न फॉलो किए। तो आइए देखते हैं इसने क्या किया। 10 गुना में 8 माइनस 4 गुना में 8, मीन्स इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए। ठीक है जी, देखिए 10 गुना 8 80, 80 माइनस 32 48, 80 माइनस 32 आपका आंसर आ जाएगा 48। तो ऐसे ही अब हम इसे 12 × 11 करेंगे। 12 × 11 माइनस 4 × 8, तो हमारा आंसर हमारे पास क्या आएगा? 132। इन्हें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 132 माइनस 4 × 8 32, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे? 100। तो 100 आपको कहाँ दिया? ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो देखिए जब आप इस तरह के प्रश्नों को चलेंगे तो लगभग उनमें यही है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट या कुछ नंबर प्लस होके चल रहा है, तो इस तरह के ही प्रश्न होते हैं। अब इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, तो इसमें ये क्या चल रहा है। देखिए बिल्कुल आसान है इसे समझना। इसने 15 20 और नीचे 5 और बीच में 30 आ रहा है, मतलब वो इन दोनों को प्लस कर रहा है और इसमें से ये माइनस कर रहा है। तो
15 + 20 35 - 5 30 आपका आंसर। ऐसे ही 10 + 8 18 - 6 12। अब हमें बताना है कि क्या लेना है कि यहाँ 2 आए। देखिए नीचे आपको दिया हुआ है 10, यहाँ 8 और यहाँ क्या अंडरस्टूड सी है 4 + 8 12 12 - 10 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आना चाहिए 4। तो 4 आपको कहाँ दिया हुआ ऑप्शन ए में। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको 4 दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं हम अपने। अगले में देखिए वो क्या कह रहा है कि जो 17 और 7 और 5 अगर हम इन्हें प्लस करें तो 104 नहीं है, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन मार्क है वही हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रहा है, बीच वाले पार्ट पे। इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखें 104 कैसे आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि ये आंसर आया आपके पास। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए आप देखने से समझ आएंगे। 17 में से 7 माइनस किया उसने और उसका स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है जी। प्लस 7 - 5 और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखिए 17 में से 7 गए 10 और इधर से क्या आ गया 2। तो 10 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 100 और उसका 4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 104। इसी तरह से हमें ये निकालना है अपना आंसर। हम 52 - 48 कर देंगे और 57 - 49। तो देखिए करते हैं हम अपने प्रश्न को। -48 का स्क्वायर रूट प्लस 57 - 49 का स्क्वायर रूट। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 80। सॉल्व कीजिए इसे। ये आपके पास आ गया 4 और इधर से आपके पास आ गया 8। 4 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 64। तो आपका आंसर हो गया 80। 80 आपको ऑप्शन बी पे दिया हुआ है। तो यहीं तक आपके आज के प्रश्न थे। अब ये जो 2 प्रश्न हैं ये आपको खुद सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है और आपका आंसर क्या आएगा। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।